छोटी सा डिसीजन, इस दुकान के बजाय इस दुकान से सामान लेना है, दुकान ही तो बदलनी है। क्या पहले दुकान नहीं बदली, क्या आगे नहीं बदलेंगे? है ना। मैं एक छोटा सा सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, मैं हर मीटिंग में देता हूं। पहली बार कौन कौन होगा, हाथ खड़े करना। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। आप बहन जी पहली बार आई है। यदि ये सामान अच्छा हो तो ले लेना चाहिए, अच्छा हो तो। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अभी घर से फोन आ जाए कि आते समय घर में सेब नहीं है, सेब लेके आना, राइट। आप घर से यहां से हॉल से बाहर निकले और सेब की 2 रेड़ी लगी हुई थी, बढ़िया सेब थी। तो आपने उससे पूछा भैया 2 किलो सेब चाहिए, क्या रेट लगा होगा? और उसने भैया ने बोल दिया बहन जी 100 रुपए किलो लगेगा। और उसके बगल में एक और रेडी खड़ी थी, वो भी ऐसा सेब ले रहा था। और हमारी नेचर है कि ट्राई तो कर ले, है ना। और आपने 2 कदम आए इधर और दूसरे भैया पूछा भैया 2 किलो सेब चाहिए, क्या रेट लगाएगा? और वो चुपके से बोल दे 98 लगा दूंगा। ईमानदारी से बताओ किससे लोगे? बहन जी क्या बोल रहे हैं? 98 वाले से। जब 2 रुपए के लिए दुकान बदल सकते हैं तो हजारों करोड़ के लिए दुकान क्यों नहीं बदल सकते? दुकान ही तो बदलनी है भाई। मेरे कहने से सामान अच्छा नहीं होगा, आपके यूज करने से अच्छा होगा। और यूज कब करेंगे? जब कार्ड बनवा लेंगे। नहीं तो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, किसी और से लेंगे तो एमआरपी मिलेगा, अपने कार्ड बनवाएंगे तो। और इसमें एक खास बात और, मुकेश कोठारी जिस बात को कई बार बोलते हैं, और हमारी टीम में एक लीडर है तेलंगाना में, वो 5वीं 6वीं पास है। जब वहां पहली बार मीटिंग हुई, 10-12 लोग थे, तो उसने मीटिंग पूरी सुनने से पहले कहा सर सबसे पहले मुझे ज्वाइन कराओ। उन्होंने कहा आपने समझा ही नहीं। बोले सर समझ गया, पहले मुझे ज्वाइन कराओ। उसने अपना नंबर लिया, उन्होंने कहा अब बताता हूं मैं। मुझे यह पता चल गया कि जो ज्वाइन हो जाएगा उसके बाद कोई भी आएगा उसके डाउन में ही आएगा। हेलो, अब इनमें से जो भी तैयार होगा मेरी इनसे आएगा। और इत्तेफाक से अगले 1 सप्ताह के बाद निर्मल में है वो, उस शहर का तहसीलदार ज्वाइन हो गया। उसने कहा सर मैं 4वीं 5वीं पास हूं, लेकिन मेरी डाउनले में तहसीलदार साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। यह है डिसीजन लेने की पावर। आज जो भी साथी आए हैं ये सारे सामान लेंगे, कुछ आज लेंगे, कुछ कल लेंगे, कुछ परसों लेंगे। तो जो आज लेगा कल वाला उसके डाउनलाइन में आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको फैसला करना है। आज कार्ड बनवा लिया तो लोग आपकी टीम में आएंगे, और कल कार्ड बनवाओगे तो आप लोगों की टीम में आएंगे। यह फैसला आपको करना है। इसलिए अब मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि हम जनसंख्या में नंबर 1 हैं, इसलिए इतना बड़ा कस्टमर बेस होने की वजह से हमने भारतीय बाजार को बड़ा बना दिया, बाजार वालों को बड़ा बना दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिया। लेकिन इस व्यवस्था ने ग्राहक को बड़ा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम सब असंगठित थे, हमारा कोई संगठन नहीं था। आज पूरे देश में अलग अलग संगठन हैं, व्यापारियों का संगठन, कर्मचारियों का संगठन, दुकानदारों का संगठन, कुलियों का संगठन, मजदूरों का संगठन, केवल और केवल ग्राहकों का संगठन। और हमारे इस असंगठित होने की फायदा बाजार ने उठा लिया। और आरसीएम ने क्या किया है? आरसीएम ने हमें संगठित होने का प्लेटफॉर्म दे दिया, संगठित होने का मौका दे दिया। और यदि हम इस संगठित होने के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो हम इस आरसीएम में इतना बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं, इस बाजार पे कब्जा किया जा सकता है, इस बाजार में हमारी हिस्सेदारी हो सकती है। एक उदाहरण के साथ देखिए, ये आरसीएम के समान है। ये पहले कहीं और से ले रहे थे, अब हमने आरसीएम से ले लिया। यदि एक घर में 5000 का सामान भी इस्तेमाल होता हो, सिर्फ 5000 का, और हमारे साथ 1000 परिवार आ जाएं, यदि उनको सामान अच्छा लगे, तो 1000 गुणा में 5000, ये 50 लाख का मेरा बिजनेस बन सकता है आरसीएम का प्लेटफॉर्म यूज करने की वजह से। हेलो, प्लेटफॉर्म आरसीएम ने दे दिया, प्रोडक्ट आरसीएम ने बना दिए, दुकानें आरसीएम ने खोल दी। हमें क्या करना है? अपना कार्ड बनवाना है और लोगों को इस प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराना है। ये छोटा सा काम हमें बाजार में लाखों करोड़ का टर्नओवर का मालिक बना सकता है। क्या करना चाहिए? अब यदि इसको करना चाहिए तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 सवाल मैं आपके बीच में उत्तर देना चाह रहा हूं। एक तो है कि आरसीएम यदि इतना बढ़िया है तो इसको सही तरीके से कैसे करें। 4 पॉइंट है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आरसीएम को क्यों करें। हो सकता है आज आपको आरसीएम के काम की जरूरत महसूस ना हो रही हो। आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं, आप एक अच्छे वकील हैं, आप अच्छे एक बिजनेसमैन हैं, आपकी एक अच्छी दुकान चल रही है, आपकी एक अच्छी नौकरी है, कोई भी कारण हो सकता है। मैं थोड़ा सा उस काम से और आरसीएम को रिलेट करना चाहता हूं। यह है हमारा कोई और काम, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकती है। मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया
और मैं सिलेक्शन हो गया और मुझे बोला कि आपको इस महीने की तनख्वाह मिलेगी 20,000 रुपए। मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने जितना काम किया उतना मुझे पैसा मिल गया। 1 साल 2 साल के बाद मैंने और अच्छा काम किया तो मेरी थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, मेरा पैसा बढ़ जाएगा, फिर मेरी और जिम्मेदारियां बढ़ेगी और पैसा। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे पैसा बढ़ता चला जाएगा। हेलो, यहां पर थोड़ा काम तो थोड़ा पैसा, ज्यादा काम तो ज्यादा पैसा, ज्यादा काम तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा पैसा बढ़ेगा। बट आरसीएम इसे उल्टा है। आपने आरसीएम को ज्वाइन किया और खूब सारा काम किया, जितना पैसा यहां आया था यहां उतना ही यहां आएगा। जितना लोग स्टेज पे आए थे उन्होंने बोला मेरी पहले महीने की इनकम 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, ऐसा ही है ना। आरसीएम इसे बिल्कुल उल्टा है। काम इतना सारा करवाया सुनील जी ने और महीने की जो इनकम बनी वो बनी छोटी सी 100, 200, 400 रुपए। अब आपने नेटवर्क बनाया, आपकी टीम में लोग आए। सबसे बड़ी चीज आपके शहर में एक बहुत बड़ी दुकान है, आप 10 घंटे रोज दुकान खोलते हैं और आपके बगल में भी आप जैसी दुकान है वो भी 10 घंटे रोज खुलती है, लेकिन आपके लिए केवल आपके घंटे ही जुड़ते हैं, दूसरे घंटे आपके घंटों में कभी जुड़ते। यहां पर आपकी टीम में 4 लोग आ गए, वो भी 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 8 घंटे काम होना और आपकी एक टीम बनी। 1 साल के बाद आपकी एक टीम बनती है तो आपका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो अब काम है वो नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाए, स्मार्ट काम बन जाएगा और आपकी इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। 2 साल के बाद आप टेक्निकल पे पहुंच गए तो काम पहले वाला थोड़ी रहा है और पैसा बढ़ गया। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद काम घट गया। मैं पासू में कितने दिनों के बाद आया हूं? पहली बार आया, लेकिन मेरा बिजनेस तो आ रहा है ना सर। आपका बिजनेस मेरे बिजनेस, क्योंकि आप मेरी टीम में हैं तो आपका बिजनेस मेरे बिजनेस। मैं कोई काम पासू में नहीं कर रहा, उसके बाद भी मेरा बिजनेस हो रहा है ना। ये मेरा केवल पासुनी पूरी इंडिया का एग्जांपल है। और कुछ समय के बाद काम और कम और पैसा और बढ़ा। और आरसीएम में एक सबसे बड़ी ताकत यह है, एक ऐसा टाइम आता है जहां काम कुछ भी नहीं और पैसा लाखों करोड़ों में आपके पास आना शुरू हो सकता है। आपको कहना चाहता हूं, ये स्टेज, ये स्थिति दुनिया के किसी काम में संभव ही नहीं है। आप यहां के सबसे बड़े एडवोकेट हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन भाई साहब पैसा तब तक आएगा जब तक कोर्ट में केस लड़ रहे हो। जिस दिन कोर्ट जाना बंद, पैसा आना। आप यहां के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, रोज के लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा तब तक आएगा जब तक मरीज देख रहे हो। जिस दिन मरीज देखना बंद, पैसा आना। बट यहां पर एक स्थिति है, एक बार यदि सिस्टम बिल्ड हो गया, एक बार सिस्टम खड़ा हो गया, एक बार टीम खड़ी होगी, लोगों को ये सामान पसंद आ गया, लोगों को ये आपकी चाय पसंद आ गई, लोगों को लगा यार बाहर की चाय में एसिडिटी है, तो कमाल देखिए, आपकी किसी दोस्त ने अपने जानकार को ज्वाइन करा दिया मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर वाले ने अपने किसी जानकार को ज्वाइन करा दिया कानपुर में, कानपुर वाले ने अपने किसी जानकार को ज्वाइन करा दिया पटना में, और पटना वाले को पता चला यार चाय बहुत शानदार है, तो वो आरसीएम के स्टोर पे गया। आप बैठे पासू में, आप पटना नहीं गए, वो आरसीएम के स्टोर पे गया और चाय का पैकेट खरीदा और अपनी मैडम को कहा आज शानदार चाय लेके आया हूं, आज चाय इसी से बनेगी। और उसकी मैडम ने चाय बनाई और साहब को प्लेट में कप रख के चाय दी और उस साहब ने चाय की चुस्की ली, और जैसे वो चाय की चुस्की लेता है उसके कप में से 50 पैसे का सिक्का उछलता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इट इज कॉल्ड द स्मार्ट बिजनेस। आपने चाय नहीं बेची, आपने चाय नहीं पिलाई, तो ये दुनिया के किसी काम में पॉसिबल नहीं है सर। इसलिए ये आरसीएम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर स्मार्ट इनकम, पैसिव इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम का प्रावधान है। हेलो, करना चाहिए। अब असली मुद्दा है मीटिंग का लास्ट,